हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और सीजीटेट 2026 को लेकर हम लोग हिंदी पेडालॉजी की जो क्लासेस हैं, हिंदी शिक्षण शास्त्र हिंदी पेडालॉजी, उसका गहन अध्ययन हम लोग कर रहे थे। लगातार हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके छत्तीसगढ़ लेवल पे जैसे क्वेश्चन बन रहे, चाहे सहायक शिक्षक हो चाहे सीजीटेट, उस नए पैटर्न के अनुसार सीजी व्यापम के अनुसार हम लोग क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। उसी अनुसार आपको थ्योरी करा रहे हैं, नए जो पैटर्न। ये सारी थ्योरी आपके बुक में स्किप कर दिया जाता है। तो इस क्लास का उद्देश्य यही है, जो आपके सिलेबस में है और जो थ्योरी आपके बुक में स्किप कर दिया जा रहा है, उन थ्योरी को हम लोग कंप्लीट करें। ठीक है, तो आज क्लास नंबर 9 है। अभी तक आप 1 से लेकर 8 तक की क्लास नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, हिंदी शिक्षण शास्त्र का प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हमारा टॉपिक रहेगा भाषा दक्षता का विकास। ध्यान रखेंगे डेली 9 PM पे क्लासेस होती है। ठीक है, क्लास के बाद आपका जो बैच में टेस्ट रहता है वो डाला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भाषा दक्षता का विकास आज हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग लेवल पे, प्राथमिक लेवल पे, क्योंकि हमको सहायक शिक्षक के लिए भी पढ़ना है, पेपर 1 के लिए सीजीटेट के लिए भी इसी को पढ़ना है। ठीक है, फिर माध्यमिक स्तर पर भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, फिर उच्चतर माध्यमिक स्तर पर भी देखेंगे। तीनों स्तर पर हम लोग भाषा दक्षता की बात करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार शेयर कर दीजिए अपने स्टेटस में ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएँ। ध्यान रखेंगे 9 PM में आपको जुड़ना रहता है। हमारा नंबर एक बार नोट कर लीजिए। जिन लोग भी नए होंगे, अभी तक हमसे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े होंगे, प्रैक्टिस बैच से नहीं जुड़े होंगे, तो 75 83 86 44 61। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते, ध्यान से सुनते जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाषा दक्षता का विकास के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, विभिन्न स्तरों की शिक्षा में मातृभाषा का महत्व भी पृथक हो जाता है। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बालक की आयु के अनुसार बालक मानसिक, गामक, भाषाई, संवेगात्मक और सामाजिक होता जाता है। मतलब वही है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है और उनका विकास होते जाता है, मानसिक विकास, गामक विकास, भाषाई विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ऐसे बच्चे के जो विकास है वो होते जाता है। अतः प्रत्येक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा का विशिष्ट महत्व होना स्वाभाविक है। तो हम लोग देख रहे हैं मातृभाषा का महत्व। ठीक है, हम लोग भाषा दक्षता में हम लोग मातृभाषा को लेके चल रहे हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति भी बोलता है कि आपको बच्चों को 1ली से 8वीं तक की जो शिक्षा वो मातृभाषा में देना है। ठीक है, मातृभाषा के साथ साथ आपको सेकेंड लैंग्वेज का भी उपयोग करना है, लेकिन कोशिश करना है कि जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है उनको मातृभाषा में प्रोवाइड करना है। तो इसीलिए हम लोग मातृभाषा को ही भाषा मान के अभी यहाँ पे चल रहे हैं। तो देखेंगे पहला पॉइंट है आपका प्राथमिक स्तर पर बात करेंगे हम लोग, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा की महत्ता। ठीक है, चलेगा, ध्यान से पढ़ेंगे। कूट वाले क्वेश्चन इससे बनेंगे, आपको डायरेक्ट फैक्ट वाले क्वेश्चन इससे नहीं मिलेंगे ना, आप ध्यान देंगे। ठीक है, फैक्ट वाले क्वेश्चन आपको जितने आने थे वो इन सब टॉपिक के आ चुके हैं। अभी आपको कौन से बेस पे पढ़ना है और कूट वाले क्वेश्चन की तैयारी करना है, ध्यान देंगे। चलिए, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में मातृभाषा की महत्ता। ठीक, बालक जब 1ली कक्षा में प्रवेश लेता है तो उसमें मौखिक रूप से बोलचाल की सामर्थ्य होती है। स्वाभाविक सी बात है, बच्चा जब स्कूल में जाता है तो बोलना पहले सीख जा रहता है घर में, और घर में वही भाषा को बोलता है जो उनकी घर वाले बोलते हैं, मतलब मातृभाषा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मान के चलिए छत्तीसगढ़ी बच्चा सीख जा रहता है। ठीक है, भाषा का प्रयोग करना वह कुछ कुछ जानता है। इस स्तर की मातृभाषा के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रस्तुत किया जा सकता है। इससे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान देंगे। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के महत्व के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है, ऐसे कूट वाले क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी बताते चल रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। और नोट्स आपको इसी से बनाना है भाई, मैं अलग से इसका पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पेड कोर्स में चला जाता और हमारा उद्देश्य नहीं है कि पेड कोर्स भेजना पैसा कमाना, हमको एक आपका चयन चाहिए। इसीलिए निःशुल्क आपको क्लास करवा रहा हूँ मैं, कोई भी फीस नहीं लिया जाता मेरे जो पढ़ाया जाता है उसका। ठीक है, तो निःशुल्क क्लास है, तो आपको जो नोट्स है आपको इसी को पॉज करके यहीं से साथ साथ लिखते लिखते बनाना है। क्लास होने के बाद दोबारा आप इसको देख के बना सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। बालक के उच्चारण की शुद्धता में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। स्वाभाविक सर, बच्चा जैसे स्कूल में आता है वो सबसे पहले जो भी उच्चारण करेगा वो अपनी मातृभाषा में ही करेगा, क्योंकि उसे सेकेंड लैंग्वेज की ज्ञान नहीं मिला रहता। ठीक है, तो उसके उच्चारण में मातृभाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब ये कूट वाले क्वेश्चन में देंगे कथन में, पहला कथन दूसरा कथन, कोई एक कथन गलत दे देगा उसको गलत करना रहेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, तो आप लोग ध्यान से इसको नोट्स बना पढ़िएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, मातृभाषा बालकों के विचारों का क्षेत्र धीरे धीरे विकसित करता है। तो जो मातृभाषा है बच्चों के विचार करने के, अब कोई भी देखिए किसी भी पॉइंट को या कोई भी सोच को कि मैं वहाँ जाऊँगा, फिर मैं मेला जाऊँगा, फिर वहाँ ये खाऊँगा, तो ये सोचने के लिए भी उसको भाषा की ज़रूरत है। बिना भाषा को वो बोलेगा कैसे, अपने खुद से बात कैसे करेगा। तो मातृभाषा का यहाँ पे महत्व रहता है। जो मातृभाषा है वो बालकों के विचारों का क्षेत्र धीरे धीरे विकसित करता है। बालक का शब्दकोश क्रमशः विकसित होता जाता है।
विचारों में स्पष्टता और तर्क संगतता लाने में मातृभाषा उपयोगी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, विचारों में स्पष्टता और तर्क संगतता लाने में मातृभाषा उपयोगी है। तर्क करेगा भाई, स्पष्टता लाएगा, जब भाषा का उसका विकास होते जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वाचन में गति का विकास होता है। अब मातृभाषा में आप पढ़ने बोलो बच्चों को तो जल्दी जल्दी पढ़ेगा। ठीक है, तो वाचन करने में भी गति का विकास होता है। मातृभाषा वाचन को शुद्ध और प्रभावप्रद बनाती है। मातृभाषा है वो वाचन को, जब हम लोग बुक पढ़ते हैं, बच्चा को अगर मातृभाषा में उसको किताब मिलने लगे, ठीक है, और मातृभाषा में ही वो पढ़ना स्टार्ट करे तो वो शुद्ध रूप से पढ़ेगा और प्रभाव उत्पादक तरीके से उच्चारण करेगा। ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। मातृभाषा से लिपि का सही ज्ञान और अभ्यास का अवसर मिलता है। ठीक है, मातृभाषा सुलेख, अनुलेख, श्रुतिलेख का अभ्यास कराती है। अभिव्यक्ति शक्ति को विकसित करती है। देखिए, मातृभाषा की हम लोग विशेषताएं पढ़ रहे हैं, क्या क्या प्राथमिक लेवल के बच्चे में मातृभाषा का योगदान है। तो अभिव्यक्ति शक्ति को विकसित करती है। भाई मातृभाषा बच्चा जानता है, इसीलिए अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा। मेरा नाम ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, ये करता हूँ, जो भी बोल पाएगा अपने आप को। ठीक है, मातृभाषा कविता उचित लय के साथ पढ़ने की क्षमता उत्पन्न करती है। मातृभाषा बालक को पढ़े हुए वृत्तांत का नाटकीकरण करने की ओर उन्मुख करता है। ठीक है, मातृभाषा पढ़ने की आदत का विकास करती है। पढ़ने में गति और शुद्धता का विकास करती है। लेखक के भाव को समझने की क्षमता विकास करती है। मतलब है कि इतने सारे पॉइंट हैं मातृभाषा की विशेषताओं पे, इसको नोट जरूर करिएगा। नए लेवल के क्वेश्चन, कठिन लेवल के क्वेश्चन कहीं और से नहीं बनते हैं, ये इन्हीं सारे थ्योरी से बनते हैं। ठीक है, और सारी चीज़ आपके सिलेबस के अनुसार ही मैं करा रहा हूँ। डायरेक्ट आपको ये सिलेबस में नहीं दिखेगा, लेकिन सब सिलेबस के अंतर्गत आता है, उस पॉइंट के अंतर्गत ये आते जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने देखा प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा की क्या क्या विशेषताएं हैं, कहाँ कहाँ पे विकास में वो काम आती है। अब हम लोग चलते हैं माध्यमिक स्तर, निम्न माध्यमिक स्तर बोला जाता है। ठीक है, मतलब वो मिडिल स्कूल की बात करें। प्राथमिक स्तर से बालक माध्यमिक स्तर पर आता है तो वह भाषा का कुछ सीमा तक अधिकार प्राप्त कर लेता है। स्वाभाविक सी बात है, 5 साल वो स्कूल में रहेगा प्राथमिक शाला में। अब वहाँ से वो 5 साल मातृभाषा पे शिक्षा लेगा, भाषा पे शिक्षा लेगा, तो जैसे मिडिल स्कूल में आएगा तो उसका विकास कुछ हद तक हो जाया रहता है। और पढ़ने, लिखने, सुनने, मौखिक अभिव्यक्ति में कुछ कुछ समर्थ हो जाता है। इतना तो सभी को आ जाता है 5 साल में कि पढ़ने लगता है, लिखने लगता है, सुनने लगता है और मौखिक अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है। प्राथमिक स्तर की भाषा की महत्ता इस स्तर पर भी होती है और साथ ही कुछ और महत्ता भी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि मिडिल स्कूल में क्या क्या महत्व रहता है। ठीक है, चलिएगा। विद्यार्थियों में सौंदर्यानुभूति का विकास करते हुए रस पाठों में अधिक रुचि लेने के लिए तैयार करता है। भाई मातृभाषा भाषा का विकास होगा तो जो पाठ है उसका आनंद ले पाएगा, रुचि लेके पढ़ पाएगा, सौंदर्य को समझ पाएगा उसका। ठीक है, बालकों में संवाद और अनुभव की योग्यता विकसित करती है। आपको दोनों को अंतर करके पढ़ना है। प्राथमिक लेवल में भाषा मातृभाषा क्या क्या फ़ायदा हो रहा था, मिडिल में उससे उच्च लेवल पे क्या क्या फ़ायदा हो रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे वो खुद को प्रेजेंट कर पा रहा था, यहाँ पे वो दूसरों से संवाद कर पाएगा, अनुभव की योग्यता विकसित करती है। ठीक है, बालकों को व्याकरण का उच्च ज्ञान देती है। यहाँ आप बात जानते हैं कि 6वीं क्लास से व्याकरण स्टार्ट होता है, तो बालक क्या करेगा, व्याकरण का ज्ञान भी सीखने लगेगा। आगे देखते हैं। निबंध हो गया, पत्र हो गया, संवाद हो गया, सारांश हो गया आदि में लेखन की योग्यता विकसित करती है। ठीक है, आगे पढ़ते जाते हैं। लेखन के गुण विचारों को समझने की क्षमता विकसित करती है। बालकों में स्वाध्याय की आदत का विकास करती है। बच्चा प्राथमिक शाला के बाद मिडिल में आता है तो होमवर्क करने लगता है, खुद से भी पाठ को पढ़ के आ जाता है। बालकों को द्रुत रूप से सस्वर मौन पठन करने की प्रेरणा प्रदान की जाती है। मतलब अपने मन में ही पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ो, पढ़ के रखो, फिर मैं आकर समझाऊँ, वैसे बोलते हैं टीचर। तो ये सारी चीज़ें मिडिल स्कूल में विकास होते जाता है, जिससे वे सत्य साहित्य के संपर्क में आकर अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। तो ये 8 पॉइंट इसको याद रखिएगा। ठीक है, मिडिल स्कूल के लिए 8 पॉइंट है, प्राथमिक के लिए आपका लगभग 14 पॉइंट है। 14 पॉइंट आपको प्राथमिक में पढ़ के नोट्स बना के रखना है। अभी आपको एक एक बार में समझ नहीं आ रहा है, जब नोट्स बना लेंगे, जब रिवाइज करते जाएंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, प्राथमिक शाला में भाषा मातृभाषा के क्या क्या विकास होते हैं, मिडिल स्कूल में मातृभाषा से क्या क्या विकास होता है। ठीक है, ये अब हम लोग उच्च प्राथमिक को भी देख लेते हैं। ठीक है, हाई स्कूल की बात कर लेते हैं। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा की महत्ता। इस स्तर तक आते आते विद्यार्थी किशोरावस्था की समस्त विशेषताओं से संवृत्त हो जाता है। मतलब ये है संपृक्त हो जाता है कि किशोरावस्था में पहुंच जाता है। ठीक है, 12 वर्ष के बाद अब उच्च माध्यमिक माना, तो उसमें विकास के
उच्च लेवल आता है। तर्क करने की शक्ति और देखिए कल्पना करने की शक्ति, स्मृति, याद रख पाता है, दिवा स्वप्नों की अधिकता मतलब सपने में ही सब चीज़ इमेजिन कर पाता है, तर्क करने की शक्ति, निर्णय शक्ति में वृद्धि होती है। तो इस एज तक आते आते उच्च माध्यमिक विद्यालय में आते थे इन सभी चीज़ों का विकास होने लगता है। असंभव व असाधारण कार्य करने को प्रेरित होता है। ठीक है, अतः इस समय मातृभाषा अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अब इसके पॉइंट देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है हाई स्कूल के लिए, मातृभाषा के क्या क्या विकास में योगदान देता है। जो मातृभाषा है मौखिक और लिखित भाषा के माध्यम से बोध ग्रहण की क्षमताओं का विकास करता है। अब हम लोग देखिए पहले वो पढ़ के सीख रहा था, सुन के सीख रहा था, अब वो मौखिक रूप से जो आके आप लोग देखेंगे कि हाई स्कूल में लेक्चर शब्द यूज़ किया जाता है कि किसका लेक्चर है, कि भौतिक का लेक्चर है, गणित का लेक्चर है, तो उन लोग आके लेक्चर के रूप में देते हैं, मौखिक रूप में ज़्यादा पढ़ाते हैं, लिखित का उपयोग कम करते हैं। ठीक है, तो वही है कि मातृभाषा मौखिक और लिखित भाषा के माध्यम से बोध ग्रहण की क्षमताओं का विकास करती है। मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति में विद्यार्थियों को कुशल बनाती है। अब हाई स्कूल में आ गए तो मौखिक और लिखित दोनों रूप से अपने आप को प्रेजेंट कर पाएगा। मातृभाषा का विश्लेषण करने में तथा उसके शुद्ध और प्रभावशाली प्रयोग में विद्यार्थियों को समर्थ बनाती है। ठीक है, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का विभिन्न विधाओं और शैलियों का ज्ञान कराती है और उनके प्रयोग की योग्यता का विकास करती है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मिडिल और प्राथमिक एकदम याद होना चाहिए। इसको बस याद कर लीजिए कि जो प्राथमिक है उससे उच्च योग्यता इसमें विकसित होगी। किशोरावस्था की जो जो विशेषताएं हैं उसमें भाषा का जहाँ जहाँ प्रयोग होता है वो सारे इसमें आ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, मातृभाषा के प्राचीन और नवीन साहित्य में विद्यार्थियों का प्रवेश होता है तथा प्रमुख कवियों, लेखकों, काव्य धाराओं का संक्षिप्त परिचय कराती है। अगला पॉइंट देखेंगे, काव्य के विभिन्न तत्वों का सामान्य परिचय देती है, विद्यार्थियों की सौंदर्यानुभूति और सृजनशीलता का विकास करती है। ये इंपॉर्टेंट है, सृजनशीलता का विकास। ठीक है, चिंतन की योग्यता को उत्पन्न करती है, विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत जीवन, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक समस्याओं को समझने और उनका हल खोजने में समर्थ बनाती है। आगे देखते हैं, अपने समाज और देश की समस्याओं को समझने में सक्षम बनाती है, विद्यार्थियों को भावी व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार करती है, भारतीय संस्कृति का परिचय और स्थानांतरण करती है। देखिए भाषा में अब आप हाई स्कूल में आ गए तो संस्कृति का परिचय हो गया, स्थानांतरण करती संस्कृति, एक बच्चे दूसरे बच्चों में जाते जाते हैं, टीचर से बच्चों में आते हैं, संस्कृति ग्रहण करते हैं। विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण में योगदान है, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त साहित्य पढ़ के स्वयं ज्ञानार्जन और मनोरंजन के लिए समर्थ बनाती है। अब आप जानते हैं कि हाई स्कूल में तो छोटे बच्चे रहते नहीं हैं, अब वो खुद ही अपना जो सिलेबस उसको कवर करते हैं। बहुत सारे स्कूलों में आप लोग देखते हैं कि गणित के यहाँ टीचर नहीं है, व्याख्याता लोग की कमी हाई स्कूल में ज़रूर रहती है। वहाँ बच्चे स्वयं से बुक पढ़ के, पाठ्य पुस्तक पढ़ के ज्ञान अर्जन करते हैं, मनोरंजन के लिए भी अपने दिमाग को समर्थ बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बस आज इतने ही पॉइंट आपको मैं नोट करवाने वाला था आज की क्लास में। ज़्यादा क्लास नहीं, मैं उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहा हूँ जो आपके लोकल मार्केट में जो बुक मिलते हैं उसमें स्किप कर दिया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भाषा दक्षता का विकास। भाषा मतलब मातृभाषा को लेके चल रहे हैं, तो मातृभाषा के विकास दक्षता में कैसे कैसे विकास देते हैं, हमारे में जो हम लोग जो कौशल विकसित कर रहे हैं उसमें क्या क्या योगदान है मातृभाषा का, इस पर हमको एक क्लास करना था कूट वाले। तो आप कम से कम अभी आपको सिलेबस समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें भी छत्तीस शिक्षक भौतिक सिलेबस के अंतर्गत है। वहाँ लिख दिया भाषा विकास, भाषा विकास के अंतर्गत सारी चीज़ें का विकास आता है। ठीक है, तो मैं जितना भी संभावित क्वेश्चन है उनको लेके चल रहा हूँ मैं, कि जो जैसा पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न के अनुसार आप तैयार हो। ठीक है, तो क्लास जरूर देखा करें। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 15 मिनट 20 मिनट का क्लास अभी मैं ले रहा हूँ क्योंकि अभी समय है हमारे पास। बाकी कोशिश करूँ कंटिन्यू क्लास हो पाए प्रतिदिन, बीच में स्किप हो जाता है। ठीक है, चलिएगा, बाकी लोग नंबर नोट कर लीजिएगा। जिन लोग भी प्रैक्टिस बेस से नहीं जुड़े हैं प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 75 83 86 44 61 नंबर नोट करेंगे। 7583864461। चाहे आप सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CGTET की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी कोचिंग कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप बिल्कुल इसमें मैसेज कीजिए सर हमको प्रैक्टिस बेस से जुड़ना है, और टेस्ट दिलाइए, प्रैक्टिस कीजिए, नए लेवल का क्वेश्चन कीजिए 36 लेवल पे, तब जाके आपकी तैयारी आकलन हो पाएगा और आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ पेपर में बैठ पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले एपिसोड में आगे टॉपिक मैं लेके आऊँगा। ठीक है, कल क्लास होगा, कल भी तैयार रहिएगा। ठीक है, चलिएगा, बाय बाय।